नमस्कार बच्चों, मैं संस्कृति स्कूल से नीतू एक बार फिर से आपके लिए मज़ेदार चटाकेदार कहानी लेके आई हूँ। मुझे पता है आप लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है कर भला तो हो भला। तो चलिए देखते हैं कौन किसका भला कर रहा है। आपको पता है एक जंगल था। उस जंगल में एक मतवाली मधुमक्खी रहती थी। कौन रहती थी? मतवाली मधुमक्खी। मतवाली मधुमक्खी सच में बहुत मतवाली थी। वो जब देखो तब यहाँ वहाँ उड़कर घूमती रहती थी। एक दिन उसने उड़कर कहीं पे घूमने की योजना बनाई और वो निकली तो उसे एक बड़ी सी नदी दिखी। और नदी के ऊपर जाते ही उसको लगा इस नदी को पार करने में तो मुझे बहुत समय लगेगा, तो क्यों ना मैं कुछ गाते गुनगुनाते इस नदी को पार करूं। तो वो गाने लगती है, गुनगुनाने लगती है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर 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 कहते कहते अचानक से एक हवा का झोंका आता है और उसको नीचे गिरा देता है। और वो नीचे कहाँ गिर जाती है? नदी में। नदी में गिरते ही वो बहुत परेशान हो जाती है और घबरा कर यहाँ वहाँ देखती है, बचाओ बचाओ। तभी उसे कबूतर दिखता है। उस कबूतर की सहायता मांगती है और कबूतर बहुत सोचता है, दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़ाता है। बहुत सोचने के बाद उसे एक उपाय आ जाता है और वो जाता है, एक पत्ता लेकर आता है। पत्ते को मधुमक्खी को देता है और मधुमक्खी के पास छोड़ देता है। मधुमक्खी उस पे बैठ के नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी के किनारे इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि पत्ता बहुत हल्का होता है और पत्ता पानी में आराम से तैर सकता है। तो पत्ते पे तैर के मधुमक्खी पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है? मधुमक्खी की जान बच जाती है। वो किनारे पे एकदम सुरक्षित पहुंच जाती है। फिर आपको लग रहा होगा कहानी खत्म? नहीं, यही तो कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। मधुमक्खी की जान बच गई तो कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एक दिन बहुत दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आता है। कौन आता है? शिकारी। वो बहुत इधर उधर ढूंढता है, उसको कोई शिकार नहीं मिलता। जब उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाता है कि आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन जैसे ही वो दूर देखता है, कबूतर उसे पेड़ पे नजर आता है, तो वो कहता है कि चलो आज मैं इससे ही काम चला लेता हूँ, इसका ही शिकार कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो बंदूक तानता है कबूतर के ऊपर उसे मारने के लिए, तभी वहां पर कौन आ जाता है? मधुमक्खी आ जाती है। और मधुमक्खी शिकारी से कहती है, शिकारी जी, आप प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए ना, उसे छोड़ दीजिए। वो बहुत भला कबूतर है, वो सबकी बहुत सहायता करता है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। आप उसे मारकर क्या पाओगे? उसको मारने से आपको क्या मिलेगा? कृपया उसे छोड़ दो ना प्लीज़। तो शिकारी कहता है, चलो जाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। और बड़ी मुश्किल से मुझे एक शिकार मिला है, एक तो मैं उससे काम चला रहा हूँ, इतने बड़े बड़े शिकार करता हूँ मैं। आज इतनी मुश्किल से मुझे ये छोटा सा शिकार मिला है, उसे भी तुम करने नहीं दे रही हो। चलो चलो जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे, निकलो यहाँ से। तो मधुमक्खी को बहुत गुस्सा आता है और मधुमक्खी उसकी तरफ उड़ती है गाते हुए, आ देखी जरा किसमें कितना है दम। और ये कहते हुए मधुमक्खी उसको काट लेती है, शिकारी को काट लेती है, शिकारी को डंक मारती है। डंक मारते ही शिकारी के हाथ से बंदूक छूट जाता है और बंदूक गिरते ही वो चिल्लाने लगता है जोर से आ। और कबूतर और मधुमक्खी को मौका मिल जाता है उड़ने का और वो दोनों उड़ जाते हैं अपनी जान बचा के और दोनों में बहुत दोस्ती हो जाती है। वो दोनों आकाश में दूर उड़ते हुए गाते हैं, बने चाहे दुश्मन जमाना
हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों आपको? कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मदद स्वार्थ से नहीं करना चाहिए। हमें अपना स्वार्थ दूर रख के लोगों की मदद करनी चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे काम आएगा तभी मैं इसकी मदद करूं। हमें क्या करना होता है? जब भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए, जिससे जब भी आपने भला किया है तो आज नहीं कल आपका भी भला ही होता है। कोई ना कोई आपकी भी मदद के लिए आता है। तो समझ में आया? कर भला तो हो भला कैसे होता है? धन्यवाद बच्चों।